अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड की इकसाम। सबसे पहले हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड को दोबारा समझेंगे और फिर उसकी इकसाम को आपस में उसका मुवाजना करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉन्ड्स की इकसाम क्या होती हैं और हमारी कोशिश होगी कि उन इकसाम का छोटा छोटा जायज़ा भी ले लें ताकि हमारे जहन में बॉन्ड की इकसाम में फ़र्क वाज़े हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं बॉन्ड की इकसाम। सबसे पहले तो ये समझ लें कि बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? नहीं, हमेशा एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, ये तो बात बड़ी सादा है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी कि बॉन्ड बनाने वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। आसान लफ्जों में मैं बताऊं इसको, बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन के लेने देने या इश्तराक से बनाया जाए वो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। सोडियम या कार्बन के जो अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लिहाजा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर ये बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड क्या होता है? फोर्स, कशिश की कुव्वत, जो क्या करती है? जो एटम्स को जोड़े रखती है। तो मैं यहां लिखता हूं बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड वो कुव्वत, फोर्स। मैं आइंदा से वर्ड लफ्ज फोर्स इस्तेमाल करूंगा। वो फोर्स जो एटम्स को जोड़े रखती है मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब एटम अगर बॉन्ड बना लेता है तो फायदा क्या होगा? इस्तेकाम में आ जाता है। ये है बॉन्ड, ठीक है। अब मैं उसकी इकसाम लिखने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, फिर हम उसकी जो किस्में हैं उसको मुख्तसर देखेंगे क्योंकि तफसील से तो हमारे टॉपिक में है और फिर ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, पहला कोई एटम लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन H। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है और ये इज इक्वल टू 1 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका कोई अंदरूनी शेल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में मौजूद होता है, लिहाजा इसका वैलेंस शेल एक ही है, शेल एक ही है, कोई इसका अंदरूनी शेल नहीं है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या आप उसे कह रहे हैं डोनेट कर देता है, तो अगर ऐसा करेगा तो ये एटम आयन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आयन में। अब पीछे क्या बच गया? पीछे सिर्फ बच गया, अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो पीछे बच गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल हो जाता है। इसे कहते हैं आयन।
ये आइंस होंगे, ज्यादा सारे होंगे तो आइंस होंगे, एक होगा तो उसे हम आइन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन दिया ही जाए, इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है। मसलन मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। उसके वैलेंस शेल में, इनर शेल भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वैलेंस शेल होता है। उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 7 होते हैं। लिहाजा होता यूं है कि किसी मेटल का निकाला गया इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेता है। मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं इसे दे रहा, किसी मेटल का दे रहा हूं, वो हासिल कर लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई बार से भी लिख सकता हूं मैं, शो ही करना ना आपको कि इलेक्ट्रॉन है, हासिल कर ले तो इस पर मनफी चार्ज आएगा। आपने याद रखना है, अब भी ये आयन ही बना है मगर मनफी आयन। बड़ी सादा सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपको दे दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे लेकिन मैंने आपसे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मेरे पे मनफी चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले लेने से मनफी चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन दे देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है चार्ज लिखने के लिए। हाँ, दोनों आइंस हैं। इस वाले पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं, इस वाले पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन। ठीक है, कैट आयन, कैटाइन। ठीक है, इसे कहते हैं एनाइन। ठीक है, इसको लिखा जाता है CATION, इसे लिखा जाता है ANION। एन जरा अच्छा लिख लेता हूं, ये लें भाई। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, तो वो आपस में अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, वो भी बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि एटम आयंस में तब्दील हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं देते हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड बनाने के दौरान वो इलेक्ट्रॉन ले दे भी हो सकते हैं। तो लिहाजा लेने और इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में जब वो आयन बन गए तो भी बॉन्ड बना सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी बॉन्ड की किस्म है वो है आयोनिक बॉन्ड। इसको इस तरह लिखते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आपने याद रखना है, ये वाला जो बॉन्ड है ये तब बनता है जब एक पॉजिटिव आयन से एटम जो इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव आयन बना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ले किसी नेगेटिव आयन से, तो इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जोड़े रखेगी वो बॉन्ड कहलाएगी। बुक में ये बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स है जो उनको जोड़े रखती है, उसके लिए एक और नाम दिया गया है। उसका नया नाम दिया गया है, इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के दरमियान कुवत। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। ये अब आपने ना इसको अपने जहन में बिठा लेना है कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो आयंस के दरमियान जो कुवत है, फोर्स है, कशिश है, उसकी बात कर रहा हूँ। आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कशिश होगी, वो आयनिक बॉन्ड ही कहलाएगी। लेकिन हम उसको फिजिक्स में या दो आयंस के दरमियान जो कुवत है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए बड़ी सख्त एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इसके बनने के बाद यानी कि आयनिक बॉन्ड वाले जो आयंस होते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज खसूसियत बड़ी बेहतरीन होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, अच्छा वैसे याद रखिएगा ये आयनिक बॉन्ड ज़्यादातर
बल्कि हमेशा ही तब बनता है जब मेटल रिएक्शन करे नॉन मेटल से, मसलन सोडियम क्लोरीन से कर ले तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी कोवलेंट बॉन्ड, इसको लिखते हैं COVALENT बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। खैर, कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, इश्तराक हो, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एक और टाइप होती है, किस्म होती है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको, जब ये मैं पढ़ाऊंगा, इसका तफसीली जायजा लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। अभी आप यूं समझ लें कि जो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं वो अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम या मॉलिक्यूल देता है दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को या आयन को, ताकि वो उससे जुड़ सके। ये ज़रा थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली बात है, लिहाजा मैं इसको सिर्फ नाम से ही आपको बता रहा हूँ। आखिरी बॉन्ड की किस्म मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है मेटल के एटम्स के दरमियान। अब मैं ये आपको तो बता दी सादी बातें, अब मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, इसको आपने याद कर लेना, ये आपका जिंदगी भर काम आएगी बात। इधर मैं लिख रहा हूँ वन बाय वन। मेटल और नॉन मेटल अगर मिले तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल मिले तो कंफर्म बात है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मेटल और मेटल मिले तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक बात समझे, ये नॉन मेटल्स मिलकर जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन मेटल एक ही किस्म की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए तो ही कोवलेंट नहीं, हाइड्रोजन कार्बन से भी मिलेगा तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि दुनिया में कोवलेंट बॉन्ड अगर दो नॉन मेटल्स मिल रही हैं तो वो ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगी। अब मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ समझाने के लिए। सोडियम मेटल है, क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दाखिल करेगा, अपने अंदर ज़्यादा करेगा, इससे लेगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम तक मुंतकिल हो जाने के बाद सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, ये दोनों आयन बन गए और अब इनके दरमियान जो फोर्स आएगी वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगी। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान फोर्स आयनिक बॉन्ड होती है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मसलन कॉपर के एक पीस के अंदर, छोटे से पैकेट के अंदर, या छोटा सा आप यूँ समझ लें, जो कॉपर के एटम ज़्यादा सारे मौजूद होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाकर मौजूद होते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है, उसको इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी कहते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। बस आपने एक बात याद रखनी है, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो
कंपाउंड्स होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, और जो मेटालिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये सारे हैं क्या? ये सारे बॉन्ड्स हैं, कशिश की कुव्वत है जो इनमें मौजूद एटम या आयंस को जोड़े रख रही है ताकि वे एक दूसरे की वजह से इस्तेकाम में आ जाएं, और इस्तेकाम में आने की वजह से वो स्टेबल हो जाएं और कायम रहें। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।